हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो ट्रिपल वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने सारे व्यूअर्स को। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं और भी बहुत कुछ। और आप सबकी कृपा से मेरा जो चैनल है वो विद इन अ मंथ 600 सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस कर चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने स्टार्टेड द चैनल तो मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था और ना ही कोई मैं चैनल को बहुत ज़्यादा कमर्शियल वे में लेके मैंने प्रोसीड किया था। मेरा सिर्फ एक इतना सा एक एम था कि मैं अपनी नॉलेज और अपनी इंट्यूटिव रीडिंग्स के थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहती थी। बिकॉज आई फाउंड ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, आई somehow फाउंड दैट आई एम एन empath। तो मैं लोगों की एनर्जीज कैच करती हूँ और मेरे में कुछ साइकिक गिफ्ट्स हैं जो मैं चाहती थी लोगों के साथ शेयर करना। सो रियली 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 वेरी 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 मैनी मैनी थैंक्स। और मेरी अब क्योंकि 600 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है तो मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करे। तो और मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि मैं आपके साथ जो भी आप टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हैं वो रीडिंग्स लेके आऊँ। और आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर देते जाइए। बिलीव मी, चैनल से मनी अर्न करना और उससे कहीं ज़्यादा मनी अर्न करने के बारे में तो आई एम नॉट थिंकिंग राइट नाउ, बट उससे कहीं ज़्यादा आनंद जब मिलता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड रियली आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज लवली कमेंट्स दोज दैट यू गिव मी। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेज़ मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं। बिकॉज आई थिंक हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चाहे मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकती बट आई डू कैच योर एनर्जीज़। तो आपकी एनर्जीज़ मेरे तक पहुंचती हैं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल समझती हूँ कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की गुड विशेज़ मुझे मिल रही हैं। बट आई एम रियली, आई वुड एट एवरी पॉइंट आई वुड अपोलोजाइज बिफोर यू। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स से आपको कहीं दुख पहुंचा है, आपको कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर ऑल दोज जिनके साथ रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग्स हैं। ठीक है, तो जर्नल रीडिंग्स में हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की एनर्जीज़ कैच करने की कोशिश करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे। तो जो लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती और कहीं ना कहीं उनको विश्वास नहीं बनता, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप अपनी रीडिंग्स बहुत स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं या अगर आप अपनी लाइफ को एक स्पेशल पर्सपेक्टिव से या एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई डू नॉट चार्ज एट एज अदर टैरो रीडर्स कि मैं आपसे बोलूँ कि माई चार्जेस आर लाइक 1500 फॉर अ क्वेश्चन, 1100 फॉर अ क्वेश्चन। मेरे चार्जेस इतने मिनिमल हैं कि आप एक बारी तो आपको डाउट हो जाएगा कि एम आई अ ट्रू टैरो रीडर और नॉट। बट जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये चैनल की शुरुआत सिर्फ अपने नॉलेज को बाहर लेके आने और लोगों की हेल्प करने के लिए किया था। तो मेरा इसके पीछे कोई भी कमर्शियल पर्सपेक्टिव नहीं है। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू द डाइट लाइन, आई एम अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन एंड आई एम ऑल्सो वे एजुकेटर। तो मेरे पास अपने अर्निंग सोर्सेज और भी हैं। तो और वैसे भी टिल 30th नवंबर मैंने 50% डिस्काउंट्स लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग्स आपको रहती हैं। तो वो सब ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे माई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव लाइक्ड माई चैनल, टू ऑल दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही प्यार करते जाइए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते जाइए और हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली बन जाएंगे। और आपके कमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सबको रिप्लाई करूँ ताकि और रियली और जो लोग एक नेगेटिव साइकिल से गुजर रहे हैं, जो लोग एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, मैं उनका दर्द भी समझती हूँ। बट मैं अगर चाहती भी हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आओ, तो इसके लिए मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपसे काउंसलिंग की बातें करती हूँ, एक मोटिवेशन बताती हूँ आपको। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करती हूँ। तो जो लोग उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड इंग्लिश चैनल। तो जो लोग वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहुत जल्दी उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो चलिए, आज की बातें बहुत रहीं, तो मैं बहुत जल्दी चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम 1000 विद इन अ मंथ टच करें। तो 24 को मैंने स्टार्ट किया था, और ऑन एंड ऑफ काफ़ी बारी हम रीडिंग्स नहीं भी कर पाते, डेली रीडिंग्स। तो बहुत जल्दी हम चैनल में 1000 टच करें। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, माई बेस्टेस्ट विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। अगर कहीं भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बीइंग अ रेकी हीलर, अगर मैं कहीं भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहूँ या आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट मी। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सर्विसेज जो अपनी है वो फ्री नहीं दे सकती, बिकॉज अगर मैं फ्री देने लगी तो बहुत इनजेन्युइन लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो पैसे लेने के पीछे मेरी मंशा ये रहती है कि सिर्फ जेन्युइन लोग मेरे साथ कनेक्ट करें, और जिन लोगों को वाकई ही हीलिंग या टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, ना कि पैसे कमाना। आई एम अगेन क्लियरिंग दिस थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बोनस रीडिंग्स। तो बोनस रीडिंग्स मैं सभी साइंस के लिए करूँगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो आज हम करेंगे एरीज़ की रीडिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एरीज़ साइन वालों के लिए ये वाला मंथ किस तरह से रहेगा, और एरीज साइन वालों के लिए आपकी जो लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, या क्या बोनस रहेगा, या हाउ इज़ द अदर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, और क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लव लाइफ में, और क्या गाइडेंस आपको चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए एरीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट मत करिएगा, बिकॉज डिटेल रीडिंग्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे से मेरी ईमेल आईडी के साथ ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए एरीज़ के लिए रीडिंग करते हैं। और एरीज़ की रीडिंग करने से पहले कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं, बिकॉज कार्ड्स की शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं मेरे से, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन मेल मी, एंड इफ़ यू वांट टू सी माय टैरो वीडियोस, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक टैरो रीडिंग आपको सिखाऊं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर माई व्यूअर्स, बस नाराज़ मत होइए आप। दैट्स द ओनली थिंग। आप नाराज़ मत होइए, खुश रहिए, एंड ऐसे ही ब्लेसिंग्स और गुड विशेज़ शेयर करते जाइए एक दूसरे के साथ। तो चलिए हम देखते हैं एरीज साइन के लिए या इस मंथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, एंड हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल गाइडेंस। ओके, वाह, देखिए ये एक प्रूफ है कि पहले भी ये कार्ड निकला था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये कार्ड जैसे ही मैंने एरीज का नाम लिया, निकला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब मैंने फिर से ये कार्ड निकाला है तो फिर से निकला है। एरीज, आपके पार्टनर की लाइफ में जो है वो चेंज आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चेंज आया, एक सडन चेंज आया। वाओ, स्टार कार्ड, बहुत ही ऑसम और वंडरफुल कार्ड्स निकल रहे हैं एरीज। डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे से मूव ऑन करने वाले हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपकी लव लाइफ में आएंगी। एक सडन चेंजेस आएंगी जिससे आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिवली मूव करेंगे। आपकी जो भी एम्बिशंस थे, होप्स थे, जो अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे, वाओ, वो पूरे होंगे एरीज, देयर इज़ नो डाउट। देन यू हैव किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स भी ये बताता है कि इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके जो पार्टनर हैं, वाओ एरीज, तो वंडरफुल कार्ड्स, इससे बेटर कार्ड्स बहुत रेयर निकलते हैं एरीज। तो आपको खुश हो जाना चाहिए पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, अगर आप फीमेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जो मेल पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग, नर्चरिंग और इस तरह के इंसान हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक टर्न आया है। हो सकता है पहले आपकी लव लाइफ उतनी अच्छी मूव ऑन नहीं कर रही थी, बट अब बहुत ही अच्छी मूव ऑन करेगी। एक कहते हैं कि आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नई शुरुआत की तरफ गए हैं, बिकॉज यू ऑल्सो हैव एस ऑफ वॉन्ट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, या फिर अगर आप किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो उसमें एक नई बिगनिंग होगी। मतलब पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे, एक नई बिगनिंग होगी। और जो भी आपका पार्टनर है, अगर आप मेल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको फीमेल बिल्कुल आपकी, जैसे कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, आपको वैसी मिलेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे,
तो आपके लव लाइफ में एक नई क्रिएटिविटी, नया उत्साह जो है वो एरीज मुझे देखने को मिल रहा है। और जो लोगों की लाइफ में, जैसे अगर आपको हो सकता है, मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही हैं कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको पहले ब्लॉक कर दिया हो या आपका कांटेक्ट ना हो रहा हो और वो कांटेक्ट अब होगा। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करें या करने की सोच रहे हो और वो चाहते हो कि आपके साथ रिकंसाइल कर लें, जो ऑलरेडी मतलब जिनके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया था। सो आइए देखते हैं व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू राइट नाउ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू। Okay, it's seven of wands, it's seven of wands। और देखते हैं एक कार्ड। ओके, देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स। वाओ, तो मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि आपके पार्टनर जो है ना, वो अब आपकी सब इच्छाएं जो हैं वो पूरा करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे फायरी एनर्जी लग रही है। तो हो सकता है वो फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि आप भी फायर साइन के हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर भी फायर साइन के हों, या फिर वाटर साइन के भी मुझे वो लग रहे हैं। मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि वो वाटर साइन के हों, और सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और वाटर साइन में वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ियों के जो पार्टनर है वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम एक नई एनर्जी में है और वो आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और हो सकता है वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में ना हो और आप दोनों के बीच में जैसे कुछ दिक्कतें आएँ स्टार्टिंग में। हो सकता है इनिशियल फेज़ में जब आपकी उनके साथ बातचीत हो तो कुछ दिक्कतें आएँ। हो सकता है आपकी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हों आपके पास्ट को लेके, या कुछ कहते हैं ना कि एक मिनी टसल सी या मिनी कॉन्फ्लिक्ट सी हो। बट उसके बाद एरी सब कुछ जो है वो अच्छा होने वाला है, बिकॉज योर पार्टनर इज़ गोइंग टू लव यू लाइक एनीथिंग। और जैसे मतलब उनको अब ये लग रहा है कि वो आपको सब खुशियाँ देना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आए हैं। यू हैव किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो वो आपको सब खुशियाँ देना चाहते हैं और उनको ये है कि वो आपको बहुत खुश रखें। और इस टाइम वो खुद भी, उनकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से भी इस टाइम मैं बोलूँगी तो वो सेटिस्फाइड हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ अब उनके पास वो सब कुछ है और वो आपके पास आने के लिए रेडी हैं एरीज। दैट इज़ वेरी गुड। Let me take one card for your energy. What are you feeling for your partner? Okay, you have two of swords। एक और कार्ड लेते हैं। Okay, then you have the Empress, it is in reverse, and then you have Eight of Pentacles। Okay, एक और कार्ड लेते हैं ओवरऑल एनर्जी का बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट आपकी एनर्जीज मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही। आई एम फीलिंग लाइक यू नो आप इनडिसाइजिव हैं, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट। आप किसी चीज़ को लेके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत सोच में डूबे हुए हैं। और मुझे ओवरऑल एनर्जीज से भी ऐसा ही लग रहा है कि आप जो हैं वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, आपके पार्टनर अभी अपनी पॉइंट पे क्लियर हैं बिल्कुल, बट आपके मन ही मन में ना आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और जैसे एक ऐसी एनर्जी है कि आपके दिल और दिमाग के अंदर ना एक जंग लगी हुई है,
देर इज़ अ फाइट, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। और जैसे हो सकता है कि पहले आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बट अब आपने ना जैसे वर्क करना बंद कर दिया है। नाउ यू डोंट वांट टू गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, नाउ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप। बट मैं देखना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, वाई आर यू फीलिंग लाइक सो, वाई इज़ द एरीज feeling so towards the partner? You have Queen of Pentacles. एक और कार्ड लेते हैं. You have Page of Cups. Okay. You have the Chariot. एरीज, मुझे वही बात लग रही है, जो आपकी अगर मैं एनर्जीज देखूं तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ लोग जो है ना वो अभी अपने फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसी भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना एक नया पर्सन जो है वो आया है, या आपको कहीं और से प्रपोजल आई है, कोई और है जो आपकी लाइफ में आया है, देयर इज समवन एल्स हु हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड यू, मे बी दिस कैन बी अ रीज़न फॉर सम, और इट कैन ऑल्सो बी कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, आपको हो सकता है एक नई करियर अपॉर्चुनिटी आई है, और आप सोच रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसिस को चूज़ करें, अपने करियर को चूज़ करें, कि अपने अब लव लाइफ में आगे मूव ऑन करें। तो मुझे ना एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है, लाइक आप अपने इमोशंस और अपने दिमाग और अपने इमोशंस में ना एक बैलेंस जो है वो नहीं लेके आ पा रहे। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन योर हार्ट एंड माइंड, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। Now let's see what are the blockages. आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में ब्लॉकेजेस क्या हैं? ओके, सो यू हैव मून. मून. ओके, सो वैसा ही हुआ है, वैसे ही कार्ड्स आए हैं एरीज, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो, ब्लॉकेजेस यही हैं कि आपकी लाइफ में ना अभी आप बैलेंस में नहीं हैं, डेफिनेटली यू आर, और आई एम फीलिंग दिस इज़ योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके माइंड में जैसे काफ़ी ज़्यादा डर है, आप डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या आपको, मुझे ऐसे भी लग रहा है सम ऑफ यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप अपनी, अगर आप येस बोल भी देते हो या आप अपनी लव लाइफ में आगे मूव ऑन करते भी हो, तो क्या आप अपनी लव लाइफ को संभाल पाओगे, क्या आप अपनी जॉब को और लव लाइफ के बीच में बैलेंस लेके आ पाओगे? समहाउ आपके माइंड में ना डर है कि आप बैलेंस नहीं कर सकते। वही इसमें भी आ रहा था, अगेन यू आर गेटिंग दिस एनर्जी कि आप के दिमाग में डर है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे, या आपको ये लगता है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में मूव ऑन करोगे, यस बोलोगे या आगे जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ना आपका, ये हिल जाएगा। ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, और आपको ये लगता है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस तरह का है कि आपको जॉब छोड़नी पड़े। मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये चाहते हैं कि बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो वो मे बी ऐसा चाहते हैं कि आप जो है वो जॉब छोड़ दें, बट आपको है कि नहीं, बिकॉज आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी आया है, विच इज़ लाइक आप एक होमली वुमेन भी हैं, बट आपको ये भी है कि आप कुछ ना कुछ करें, है ना, चाहे वो मतलब आप
आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें, आप लाइफ में आगे बढ़ें, आप घर पे नहीं बैठना चाहते बिल्कुल। तो आपको ये है कि दिस इज़ फॉर द फीमेल्स दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फीमेल की ये एनर्जी है, आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो अपनी लाइफ में डर रही हैं, उनको ये लग रहा है कि बैलेंस उनकी लाइफ में से चला जाएगा, करियर चला जाएगा, वो अभी अपनी मनी के ऊपर या फाइनेंशियल्स या करियर के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहती हैं, और जिसकी वजह से वो भी कंफ्यूज्ड हैं। दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज विच इज़ कमिंग, बिकॉज यहाँ पे भी कंफ्यूजन का कार्ड आया है और यहाँ पे भी एक टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो विच इज़ अगेन लाइक यू नो अ कन्फ्यूजन। सो ब्लॉकेज ये है कि आप इन सब चीज़ों को सोच रहे हो, इधर वन ऑफ यू, या आप सोच रहे हैं या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, एक जाना जो कोई है वो सोच रहा है कि अब हम क्या करें, हम कैसे डिसाइड करें। सो इट इज़ ऑल अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर डिसीजन मेकिंग, इट इज़ अ फियर इन योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एक कार्ड निकालूंगी फॉर द ओवरऑल गाइडेंस। सो आई विल टेक वन कार्ड फॉर द ओवरऑल गाइडेंस। ओके, सो देखिए हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं जो कि बिल्कुल हमारी सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द फूल कार्ड एंड द सेकंड इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो जिसका मतलब पता क्या है, जिसका मतलब ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत, अभी आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए और रिस्क लीजिए, बिकॉज द कार्ड्स आर सेइंग कि आप ज़्यादा सोचो मत, एक रिस्क लो, एक अपना मूड, एक हैप्पी गो मैरी, एक अपना मूड रख के इसको एक तरह से एडवेंचर समझिए या रिस्क समझिए। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए, डोंट जस्ट थिंक दैट मच। और ये भी मत ज़्यादा सोचो कि अब मैंने ये डिसीजन, अगर मैं ये फैसला लेती हूँ तो कल को क्या होगा, या कल को इसका कोई नुकसान ना हो, या बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचिए। द कार्ड्स आर सेइंग लाइक दैट, द कार्ड्स आर सेइंग कि मूव अहेड, टेक अ रिस्क, भगवान पे विश्वास रखिए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। सो लेट मी अगेन टेक सम कार्ड्स फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ में? आई टेक वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। सो सी अगेन यू हैव गॉट पैशन इग्नाइटेड विच इज़ द सेम कार्ड एज एज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत तो मुझे डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग रही है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पे हमारे पास फूल भी है। देन यू हैव थर्ड आई चक्रा, देन यू हैव क्राउन चक्रा एंड देन यू हैव रेस्ट एंड रीजुबिनेट। तो देखो जी, हमें कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत, एक अपने अंदर का जो पैशन है ना, जो नई शुरुआत है, आप जिसमें जाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है, उसके अंदर मूव करो, बहुत ज़्यादा सोचो मत और मेडिटेट करो। द एडवाइस फॉर यू इज़ ऑल्सो मेडिटेट। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप ज़्यादा सोचो मत, एक तरह से इसको सरेंडर कर दो भगवान पे, एक लीप ऑफ फेथ लो और अपनी लव लाइफ में आगे मूव ऑन करो, बिकॉज आगे आपके लिए जो एनर्जीज है ना वो बहुत अच्छी निकली हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर मेडिटेट करेंगे, आप अगर इसमें आगे मूव ऑन करेंगे, आपको अपने आप ही भगवान से जो है वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी भी व्हील ऑफ फॉर्चून आई थी। तो जिससे मेरे को ये भी लग रहा है कि ये वट एवर इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ ना, ये एक तरह से डेस्टाइन था, ये होना ही था, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। और अब आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नए साइकिल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें आप मूव करो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो। दिस इज़ द अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि ज़्यादा सोचो मत। तो कार्ड्स आपके ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डोंट बी सो मच इन योर हेड, अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा मत सोचो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, मेडिटेट करो, और जो भी मेडिटेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा वो आपका ट्रू होगा। और ये जो आपकी मेन ऑब्स्टेकल है ना लव लाइफ की, आप इसमें से बाहर आ जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। सो लेट्स टेक सम लव मैसेजेस फॉर यू। Love messages for Aries. Let's take some love messages for Aries. Okay, love messages for Aries. Let's take some love messages for Aries. Okay, सो लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, जो कि आया है हमारे पास रिवर्स में। सेपरेशन, जो कि अगेन हमारे पास आया है रिवर्स में। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन दी होराइजन, मतलब अब जो भी ये सेपरेशन वाला फेज था वो खत्म हो गया है, तो एक नए साइकिल की शुरुआत है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, मतलब अब सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके फ़ायदा नहीं है, कीप एन ओपन माइंड। तो मैं आपको वही बोल रही थी कि ये जो भी आपके दिमाग में डर है ना वो निकाल दो, क्योंकि आपका जो सोलमेट है ना वो आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से डिफर होने वाला है। ज़रूरी नहीं है वो जैसा आपने सोचा हो वो वैसा ही हो। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ड, सो विच इज़ ऑल्सो अगेन शोइंग
कि आपको ज़रूरत है एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाने के लिए, या अगर स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं तो कुछ देर के लिए अपनी फैमिली से एक टाइम निकाल के अकेलेपन में थोड़ा सा टाइम बिताइए, मेडिटेट करिए, अपने साथ कनेक्ट करिए, दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने साथ कनेक्ट करिए, तो आपको आपके सभी प्रश्नों के जो उत्तर है ना वो मिलेंगे. So that was all about the reading of Aries. Please like, subscribe and share. Do comment if the reading resonates with you. Thank you. Bye bye.